वेलकम बैक एवरीवन। ये हमारा लास्ट सेक्शन है इस कोर्स का। इस सेक्शन में हम एक सैम्पल ऐप आपके सामने लाइव क्रिएट करके दिखाएंगे और ऐप डेवलपमेंट में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व्ड होता है वो आपके सामने हम करके दिखाएंगे। इसमें हम ऐप क्रिएट करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्नड सो फार इन दिस कोर्स। तो अभी तक जो आपने सीखा है दैट वाज मोर लाइक थ्योरेटिकल थिंग। तो आपने थ्योरी सारी पढ़ी है और कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हैं। इस सेक्शन में हम अब उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अगर आप इस सेक्शन को क्लोजली फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि जो हम ऐप क्रिएट करेंगे, अगर आप इसी तरह से रिएक्ट नेटिव को यूज़ करते हुए ऐप्स बनाएंगे तो द ऐप्स दैट यू विल क्रिएट विल बी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी एंड ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। बिकॉज जो हम ऐप्स बनाते हैं, हमारे पास अराउंड 800 ऐप्स बनाने का एक्सपीरियंस है इन द लास्ट 5 years and this is the summary of what we have learned so far. So try to follow this section very closely because this is the real thing and this is the real deal. इसको आप सीखेंगे तो you will be able to sell your services successfully and get a job or client as well. So without further ado, let me show you the prototype. ये है वो हमारी ऐप जो हम बनाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि 16 स्क्रीन्स हैं और आपको मैं ये यहाँ पर अब स्क्रीन एक ओपन करके दिखाता हूँ वन बाय वन। तो ये हमारी पहली स्क्रीन है, ये हमारी सेकंड स्क्रीन है, ये हमारी थर्ड है। ये मैं आपको सब स्क्रीन्स वन बाय वन दिखाता हूँ। इस स्क्रीन्स में आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हर स्क्रीन में कुछ ना कुछ कस्टम आइकॉन्स हैं और कोई यहाँ पर कस्टम फॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं, कुछ इमेजेस हैं। ये मकसद ये है इस तरह के प्रोटोटाइप को यूज़ करने का कि जब हम ऐप बनाएं तो ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि रियल ऐप में इन्वॉल्व्ड होती हैं वो आप सीख सकें प्रॉपरली। सो दिस इज़ द प्रोटोटाइप दैट वी विल बी क्रिएटिंग। बाय द एंड ऑफ दिस सेक्शन हमारे पास एक पूरी ऐप रेडी होगी विच लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस प्रोटोटाइप। बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर, मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट वन इज़, ये सेक्शन में आपने एक चीज़ पर फोकस रखना है विच इज़ द वर्क फ्लो। कि एक हाई क्वालिटी का डेवलपर जब ऐप बनाना स्टार्ट करता है तो वो किस तरह से अपने ऐप को सेटअप करता है और किस तरह से डिफरेंट टूल्स को यूज़ करता है ताकि जो उसकी डेवलपमेंट की स्पीड है वो तेज़ हो। ये सारी की सारी ऐप हमने सिर्फ 3 दिनों के अंदर बनाई है एंड दैट इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज ऑफ वर्क फ्लो। तो आपने वर्क फ्लो का ख्याल रखना है कि हम किस तरह से इस ऐप में वेट किए बगैर कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे एंड जो भी क्लोजली आप इसको फॉलो करेंगे किस तरह से हम ये काम कर रहे हैं। सेकेंडली, यहाँ पर है इंस्टॉलेशन ऑफ सम एसेंशियल लाइब्रेरीज। जैसे कि आपने देखा है कि प्रोटोटाइप में आइकॉन्स और कुछ फॉन्ट्स और इस तरह की लाइब्रेरीज हमें चाहिए होंगी, लेकिन ये चीज़ें हम आपको थ्योरेटिकली समझा नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ें वो हैं जो कि हर ऐप में प्रैक्टिकली एक्चुअली यूज़ होती हैं और इनको सेटअप करना और समझना थोड़ा सा मुश्किल है। डॉक्यूमेंटेशन से भी ये सही तरह से समझ नहीं लगती, तो इसलिए हम ये आपके सामने करके दिखाएंगे। जैसे कि आइकॉन्स की लाइब्रेरी, आइकॉन्स को यूज़ करना ऐप के अंदर रिक्वायर्स सम एक्सपीरियंस विद इट। और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि कंसेप्चुअल नहीं हैं और वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करके दिखाई जा सकती हैं, तो ये सेकंड चीज़ है जिसके ऊपर आपने फोकस रखना है कि हम किस तरह से डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं और क्या उनकी हम कन्फिग्रेशंस करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़, हर लेक्चर से पहले मैंने एक ब्रेकडाउन तैयार किया है उस लेक्चर के लिए, क्योंकि अगले लेक्चर्स हमारे डेवलपमेंट के हैं प्रॉपर, तो वो काफ़ी लेंथी लेक्चर्स होंगे। तो हर लेक्चर से पहले मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं जिसमें आई विल लेट यू नो दैट दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर, और ड्यूरेशन के साथ कि इस ड्यूरेशन पर यह चीज़ कवर हो रही है। इससे होगा ये कि आपकी एक तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेहतर बिफोर यू डाइव इनटू द लेक्चर कि उस लेक्चर में कवर क्या होगा। एंड सेकेंडली, फ्यूचर में कभी आपको ज़रूरत पड़े कि ये चीज़ किस तरह से होती थी तो आप उसका ओवरव्यू देखकर ये समझ सकते हैं कि मुझे किस टाइम पर ये वाली चीज़ मिलेगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पर जाएंगे जहां पर हम एक्चुअली डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग 10 BDP React Native Basics course.